तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वर्ड पर काफी लोगों को आपत्ति है। जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं लिखते हैं टाइटल में, थंबनेल में, कहीं पर भी वशीकरण, तो दिमाग में एक नेगेटिव छवि बन जाती है कि कहीं ना कहीं किसी को आप अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, यदि आप वश शब्द में जाएंगे ना, जिसको हम बहुत ज्यादा अब आजकल बस बोलने लगे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये कहते हैं ना कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपके बस में है ना, वो आपके वश में है, वो आपके वशीकरण में है। कहने का अर्थ, अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यही तो बात है। जो व्यक्ति हमारी बात मान रहा है, हमारी सही बात या गलत बात, तो वो आपके वश में ही है ना। आप अपने बॉस के वश में ही है ना। आप जिससे थोड़े बहुत भी इंप्रेस हैं, आप उसके वश में हैं। तो वशीकरण का ये जो नेगेटिव छवि है हमारे दिमाग में, इसको खत्म करना होगा। और यही बात पहले भी हमने तंत्र के हमारे प्रयोगों में बतलाई कि तंत्र को लेकर के, वशीकरण के प्रयोगों को लेकर के, साधना को लेकर के सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसकी नेगेटिव छवि है। सुनते ही उसको लगता है कि पता नहीं कुछ अजीब सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका उद्देश्य सात्विक है, आपके दिल में पता होना चाहिए ये बात। और साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो और आपकी जो समस्या जिससे आप अभी जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, तो आने वाले समय में मैं निम्नलिखित शहरों में उपलब्ध रहूंगा। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, तो आप टेलीफोन करके अपना जो स्थान है वो पक्का कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए। अब आज जैसे हम जिस कामाक्षी साधना के बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी ऐसे दुखियारे, जो दुखियारे पति हैं उनके लिए है। जब शादी हो रही होती है, किसी भी धर्म में जब शादी होती है ना, मैं बहुत जल्दी प्रयोग में आऊंगा, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर। जब किसी भी धर्म में एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में शादी होती है, विवाह होता है, निकाह होता है, मैरिज होती है, तो जो भी वो संपन्न करा रहा होता है, एक व्यक्ति ही होता है ना, पुजारी कह लीजिए, आपको उसको प्रीस्ट कह लीजिए, तब वो एक दूसरे से वादा करवाता है ना कि तुम इसकी बात मानोगी, तुम पति के रूप में अपने सारी जिम्मेदारियां निभाओगे, पत्नी की इज्जत करोगे, मानोगे, मतलब तमाम तरह की सारी शर्तें एक दूसरे से वो बंधन में तभी बंधे है ना। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि शादी के बहुत लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी आपको अपने जीवन साथी को वश में करना पड़ रहा है। वश में वो होना ही चाहिए, दोनों को एक दूसरे के वश में ही होना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन चलेगा आपका। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई भटक गया है या कोई भटक गई है, किसी गलत रास्ते पर चल चुका है, चल चुकी है, कोई गलत फहमी हो गई है, कुछ भी घटित हुआ है, और आपको पूरी ईमानदारी के साथ में ये लग रहा है कि मेरी जो पत्नी है अब वो मेरे वश में नहीं है, कारण कोई भी हो, अपने ससुराल में जाकर के, बल्कि स्त्री के मामले में हम कहें तो वो अपने मायके जाकर के यदि बैठ गई है, या घर में ही है पर तलाक जैसी ही बात है, रोजाना कोई ना कोई झगड़ा होता ही होता है, आपने आपस में बातचीत बंद कर दी है, कोर्ट में मामला चला गया है, इतना सब कुछ होते हुए भी ये जो आज की कामाक्षी साधना है, इससे सभी चीजें ठीक होगी और चमत्कारिक ढंग से ठीक होगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप स्वयं इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन कुछ अभिमंत्रित सामग्री आपको इसके लिए चाहिए होगी। और ये 21 दिवसीय, केवल 21 दिवसीय साधना है। समर्पण और श्रद्धा के साथ में इसको जरूर आप करिएगा। तो साथियों, इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, और ये एपिसोड हम बना भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने पति वशीकरण को लेकर के एपिसोड बनाया, उसको पसंद किया गया, फिर कहा गुरुजी पत्नी के वशीकरण के लिए भी बतलाइए। तो आपका उद्देश्य सही है, आप अपनी स्वयं की पत्नी पर ही ये प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो आपके प्रभाव में हो, आपकी सही बात को माने,
और आप में प्रेम बना रहे। बस वशीकरण का इतना सा उद्देश्य है। तो इसको शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम रविवार से आपको शुरू करना है और इसमें पत्नी वशीकरण जो यंत्र है इसकी आपको आवश्यकता होगी। दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक तो उस वशीकरण यंत्र की और दूसरा रुद्राक्ष माला जो कि अभिमंत्रित होनी चाहिए। बाजोट आपके घर पे होगा ही। तो संध्या काल का मीनिंग होता है या तो सुबह या फिर इवनिंग, जब सूर्य उदय या सूर्य अस्त, दोनों में से आप कभी भी कर सकते हैं। 45 मिनट आगे पीछे का वक्त जो है। तो उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके बैठ जाइए, बाजोट सामने आप रख लीजिए और उस पर एक लाल रंग का वस्त्र आप वहां पर स्थापित कर दीजिए और फिर कोई भी अनाज उस पर स्थापित करके, कलश स्थापित करके और साथ में ये जो यंत्र है इसकी आप स्थापना करेंगे। और जो अब चमत्कारिक मंत्र है उसकी बारी है। हम आपको ये मंत्र जो है ये स्क्रीन पर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। 108 बार आपको इस मंत्र का, अर्थात एक माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। ओम नमः कामाक्षी देवी अमुकी में वश कुरु कुरु स्वाहा। अब साथियों जहां पर अमुकी शब्द लिखा हुआ है इस मंत्र में, उस अमुकी के स्थान पर आपको अपनी पत्नी का जो नाम है, जो आपकी ब्याहता पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका नाम लेना है। 21 दिवस में आप चमत्कार घटित होते हुए स्वयं देखेंगे। यही तो एनर्जी है, यही तो शक्ति है अभिमंत्रित वस्तुओं की सही समय पर, सही मुहूर्त में और सही दिल से किए गए प्रयोगों की, साधनाओं की। साधनाओं को समर्पित, उपायों को समर्पित यह हमारा चैनल है और आगे भी इसी प्रकार के जीवन को सरल बनाने वाले, जीवन को सार्थक बनाने वाले प्रयोग और साधनाएं हम लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं अग्रिम रूप से, और कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा कि आपको कितने दिनों में, क्योंकि 21 दिन तो एक बहुत बड़ा थ्रेश होल्ड है कि हाँ 21 दिन तो जहां बहुत गहरी खाई हो गई है उसके लिए है, बल्कि एक सप्ताह के अंदर ही रिजल्ट इसमें मिल जाता है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।